तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डे 2 लेक्चर 2 करेंगे वेब डेवलपमेंट का HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं? जिसमें हम अपना आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना कंटेंट लिखते हैं। टैग्स टैग्स की जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना ये है। लेस देन लिखेंगे, फिर हेडिंग का मैंने टैग लगाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन साइन, फिर इसके अंदर कुछ भी आप हेडिंग दे दें। हेडिंग का टैग है तो हेडिंग देंगे। उसके बाद क्लोजिंग टैग, लेस देन स्लैश डालेंगे और ग्रेटर देन, इसके अंदर H1 भी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना पूरा हमारा टैग बन जाता है, ठीक है। आज हम कुछ टैग्स देखेंगे और उसके बारे में हम कंप्लीट आइडिया लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको मैंने पिछली वीडियो में ना विजुअल स्टूडियो कोड में वो फोल्डर ओपन करना सिखाया था, ठीक है। जाके वो वीडियो देख ले। और इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है ना, इसको हम ड्रैग करके ना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये कल मैंने आपको हेडिंग्स कराई थी, ठीक है। हेडिंग्स 6 तरह की होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ। H1 H2 H6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आप H1 सबसे बड़ी हेडिंग, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, ऐसे ही H6 तक सबसे छोटी, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ के टैग्स देखेंगे। पैराग्राफ का टैग होता है P, खाली जस्ट P आपने लिखना और एंटर कर देना। आपने ना एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है। ये एक्सटेंशन का आइकन है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेना आपने HTML पैक, ठीक है। ये है आपकी एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा फाइल में आ जाएंगे, Ctrl+S करेंगे। P के अंदर हम कमांड देंगे lorem। ये ना अब आपको कुछ भी टेक्स्ट चाहिए हो ना तो ये lorem लिखते हैं, उसके आगे जितने वर्ड चाहिए हो ना वो लिख देते हैं। 50 लिखता हूँ मैं, एंटर करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अगर अब मैं इसको ना सेव करता हूँ और F5 से रन करता हूँ, ठीक है। Ctrl+R करूँगा और ये देखें हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। P टैग ओपन किया, lorem 60 ले लेता हूँ मैं इस दफ़ा, ठीक है। Ctrl+S करूँगा। जब भी आपने ना कोई भी कोड रन करना होता है ना, तो सबसे पहले आपने सेव करना होता है उसको, फिर आपको रिफ़्रेश करना होता है ब्राउज़र में आके, तो तब वो आके ना प्रिंट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपका जब आप सेव नहीं ना करेंगे तो कुछ भी नहीं आपको शो होगा। देखिए दूसरा पैराग्राफ आ गया। अब मान लो कि मुझे ना पहले पैराग्राफ के अंदर ना यहाँ पे किसी भी जगह पे यहाँ पे ना मैंने ब्रेक लाइन करनी है। यहाँ पे मैं ना एक टैग है जिसका नाम है BR, इसको मैं BR लिखूँगा, एंटर कर दूँगा। जस्ट इसका ना ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। अब मैं Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+R करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने BR टैग दिया था यहाँ पे, और देखें यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब मान लो कि मुझे ना यहाँ पे ये इसके ऊपर ना एक लाइन देनी है हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए मैं ये जो पहला P टैग है ना क्लोजिंग, उसके आगे मैं दे देता हूँ HR टैग। ये जो दो टैग्स हैं ना, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट आपने ये सिंपल सा लिख देना, ठीक है। HR लिखा, मैंने Ctrl+S किया, Ctrl+R किया। अब ये देख सकते हैं मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लिस्ट और अनऑर्डर। इस लिस्ट में आ जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ में मैं कुछ भी लिखता हूँ फिर ये ऐसे, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ठीक है, डॉट डाला, ये उसके आगे कुछ भी लिखा, फिर डॉट डाला, इसके सामने ना डॉट आ जाते हैं, ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये इसके टैग्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला था ऑर्डर्ड लिस्ट, इसका टैग हमारे पास होता है OL और /OL, हमेशा इस तरह ही टैग क्लोज होगा और ओपन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे
अपनी लिस्ट, ठीक है। ओएल होता है हमारी 1 2 3 के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट टैग। लिस्ट में आपका कंटेंट आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर लेता हूँ, लिस्ट टैग्स कंट्रोल है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट, एंटर करता हूँ। फिर हम इसके अंदर हमारे पास लिस्ट आ जाती है। लिस्ट में हम कुछ भी लिख लेते हैं, हमारा एप्पल आ गया, ग्रोसरी वगैरह, ठीक है। ग्रोसरी वगैरह में लिस्ट आती है ना, लिस्ट ऑरेंज। फिर आ जाता है हमारे पास कुछ भी ले लें, बनाना, कंट्रोल एस करते हैं हम, और ऑर्डर लिस्ट अब हम अपनी चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। इसकी मैं ना ऊपर हेडिंग दे देता हूँ एक, ये H2 की दे देता हूँ मैं, लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और जाके देखेंगे, ये देखिए हमारे पास इसकी हेडिंग भी आ चुकी है और नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में यही होता है 1 2 3 4, ठीक है। अब हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास आता है यूएल टैग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिस्ट फिर लिखेंगे, कुछ भी लिस्ट ले लेते हैं, कुछ भी हम लिख लेते हैं, मैथ लिस्ट, इंग्लिश, और आगे लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है, यही लिख लेते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल एस से सेव गए अपनी। ये देखिए हमारे पास डॉट आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका हमारे पास काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये थी लिस्ट टैग। उसके बाद हम कुछ और टैग देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटर टैग। मान लो कि अब ये देखें, ये जो सबसे ऊपर वाली हेडिंग है ना, मेन H1 की हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग, मान लो कि इसको ना हमने ना सेंटर में लाना है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या सिर्फ HTML में, CSS बाद में, उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं सेंटर का। सेंटर आ गया। अब इसको अगले वाले को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स से कट ही कर लेता हूँ और अंदर पेस्ट कर देता हूँ सेंटर टैग के अंदर, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरा हेडिंग सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग क्या होता है, ये मैं H2 में करता हूँ। फ़ॉन्ट टैग में बेसिकली आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एक्स किया और फ़ॉन्ट टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मान लो कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट के आगे मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर इक्वल, तो ये खुद ऑटोमेटिकली इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये जो ओपनिंग टैग है ना, इसके अंदर ही लिखना है हमने फ़ॉन्ट स्पेस दे के। अब मान लो कि अब इसको कोई कलर देना है, रेड दे देता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है, कंट्रोल आर किया, और ये देखें मेरा कलर चेंज हो चुका है रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है हाईलाइट का टैग। हाईलाइट का टैग मतलब एक टेक्स्ट है हमारे पास, ये जो दूसरी हेडिंग है, इसको हमने ना हाईलाइट करना है। तो किस तरह करेंगे, मार्क टैग इसलिए होता है कि हम कभी किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी जाके उसके अंदर बस टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, आगे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने और कंट्रोल आर। आप देख सकते हैं मेरा अभी हुआ नहीं है। इसको मैं हेडिंग को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, और ये देखें मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका। बेसिकली ये हेडिंग पे नहीं अप्लाई होता,
टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है, जो पैराग्राफ में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है मार्की। मार्की से क्या होगा, अभी मान लो मैं नीचे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, मार्की टैग ओपन करना है पहले, ठीक है, ओपन कर लिया। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और ना पड़ेगी आगे, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लोरम कमांड 10 लिख लेता हूँ, 10 नहीं 20 लिख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे मेरा टेक्स्ट स्लाइड, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं ना कि एक लाइन चल रही होती है, तो ये उसी तरह का एक टैग है मार्की। ये लाइन हमारी इस तरह इनफाइनाइट चलती रहेगी, ठीक है। तो ये थे कुछ टैग्स। अपनी आने वाली वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। टेबल किस तरह का होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल, ये हमारे पास टेबल देख सकते हैं आप। सबसे पहले उसने हेडिंग दी हुई है, ऊपर ग्रोसरी आइटम्स और नीचे ये टेबल बना हुआ है। ये कल हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज समझ आएगी होगी, आई होगी, ठीक है। तो ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इस जो टैग मैंने आज कराए हैं, कल हम टेबल बनाना सीखेंगे और कुछ मीडिया टैग्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अपनी इमेज लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, ऑडियो लगाएंगे और उसके बाद एंकर टैग लगाएंगे जो नेव बार में होती है, ठीक है। कल हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।